ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि जब कभी भी आपके घर में यानी आपके रूम में, जहाँ भी आपका बेडरूम है, उस बेडरूम में बेड के ठीक सामने यदि आपने कुर्सी रखा है, यानी आपने कोई कुर्सी खाली रख दी है, उस पे कोई भी सामान नहीं है और वो कुर्सी चेयर खाली रहता है दिनों रात, तो कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी जब भी वो घूमते हुए, मतलब नेगेटिव एनर्जियाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ एनर्जियाँ जो ऐसी होती हैं वो गुजरती रहती हैं इधर से उधर, तो घूमते हुए आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं चेयर पे बैठ जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो दिनों रात आपके घर में आके बैठे, पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वो चेयर जो आपके बेड के ठीक सामने है और आपने रखा है, और वो चीज़ यानी कि वो चेयर पे आके कब आके बैठ जाए पता नहीं, तो वो नेगेटिव एनर्जियाँ ऐसी नहीं है कि वो ख़राबी एनर्जियाँ हों। ज़्यादातर क्या होता है, आपके घर के ही जो पूर्वज और पितर होते हैं वही कहीं ना कहीं उस रूप में वो नेगेटिव एनर्जियाँ ही होगी एक तरह से, क्योंकि जो चीज़ चला गया है, जो चीज़ शरीर छोड़ दिया है, जिसका शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, और आत्मा को ही हम लोग नेगेटिव एनर्जी के रूप में लेते हैं। अब वो पॉजिटिव तब होगा जब आपके लिए कोई नुकसानदेह ना हो, और नेगेटिव एनर्जियाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे आपको नुकसान हो ही सकता है, क्योंकि आपको डर लगता है। जब तक आपके सामने आपके दादा पिता जिंदा हैं तब तक तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, पर वो मर गए हैं और आपके सामने प्रकट हो जाए तो फिर आपका तो किसी का भी, आपका क्या, किसी का भी मतलब फट सकता है। तो ये जो पूर्वज और पिता, मतलब पितृ के रूप में जो नेगेटिव एनर्जियाँ आके जो अचानक से बैठ जाती हैं, जो कि मतलब एक एहसास होता है कि कोई चीज़ या कुछ उस जगह पर आके बैठी हैं, ये मतलब एक एहसास के रूप में आपको होगा। तो जैसे कि मैं एक बताना चाहता हूँ हिंट के रूप में, कि एक बुढ़ा इंसान, मतलब वो सो रहा था, और उसके घर के या फिर गांव के बोल सकते हैं कि पितृ महिला जो सबके घर में एक तरह से स्थापित हैं, मतलब एक तरह से उनको एक स्थान दिया गया है। जैसे यूपी और बिहार से यदि आप लिंक करेंगे तो आप सुनेंगे कि घर में या गांव में एक ब्रह्म ब्रह्म या फिर पिंड के रूप में एक थोड़ी सी अपने पितरों को जगह दिया जाता है, और वो ब्रह्म के रूप में उनको पूजा जाता है। तो उसी प्रकार से ये गांव और घर की एक ऐसी पितृ महिला जो सबके घर में स्थापित हैं, उन्हें कुछ ना कुछ पूर्णिमा को कुछ ना कुछ दिया जाता है। ये एक रिचुअल है जो यूपी बिहार के तहत इससे पिंड यानी कि ब्रह्म को वहाँ पे कुछ ना कुछ पूर्णिमा को दिया जाता है। तो वो एक ऐसा दिन और तारीख आता है, सबका अलग अलग हो सकता है, कोई पूर्णिमा कोई अमावस्या कोई अलग अलग तिथि पे भी देता है, पर ज़्यादातर पूर्णिमा और अमावस्या पे ही ये चीज़ें दी जाती हैं। तो उस बूढ़े इंसान को एक बार ऐसा लगा कि सफ़ेद साड़ी में आके कोई बैठ गया है, मतलब उनको हिंट लगा कि वही है, और उस जगह पे मतलब वो आके, मतलब वो बेड के ठीक सामने चेयर जो था, उस चेयर पे वो सफ़ेद साड़ी में आके बैठी हुई थी। तो वो बुढ़ा इंसान पूरा डर गया और रात में ही दूसरे रूम में चला गया जहाँ उसके वाइफ थी, बच्चे थे। तो ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आपके चेयर पे आके कोई बैठे, क्योंकि हर किसी के घर में रूम में चेयर तो होता ही है, और वो बेड के ठीक पास में ही होता है। तो हर किसी का हर दिन कोई भी आके आपके चेयर पे ऐसा नहीं है कि आके बैठ ही रहा है, पर हाँ, कभी भी किसी भी वक्त एक दिन कभी भी वो चीज़ें घट जाती हैं, जिससे कि आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें भी होती हैं जब भी एकदम खाली चेयर रखा जाता है। और ये कब होती है मैं ये भी बता देता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो ये अनुभव उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है जिनका राहु 4 हो, यानी राहु 4th हाउस में हो। राहु 4 ऐसे भी जान सकते हैं जिसका कुंडली नहीं है, जिसका घर का मेन डोर एकदम ख़राब रहता हो, आवाज़ करता हो, जर्जर हो, बाथरूम का पानी लीक करता हो, या कहीं ना कहीं नल का लीक ही करता रहता हो, हमेशा गिरता रहता हो, वो राहु 4 वाले हैं। और उनका बाथरूम भी गंदा, टॉयलेट ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ सैटर्न राहु ट्रांजिट में हो, यानी शनि पे से राहु, राहु पे से शनि, या फिर कह सकते हैं कि जिसके चार्ट में शनि राहु चार्ट में हो, उनको ये सबसे ज़्यादा मालूम और एहसास या अनुभव होता है कि उसी को ये चीज़ें ज़्यादा, मतलब एक तरह से नज़र भी आती हैं, और ये चीज़ें उनको ही बहुत ज़्यादा एहसास भी होता है। जैसे कि कोई
पीछे से गुजरा, या फिर चेयर पे कोई बैठा था, या फिर उसके सर पे कोई हाथ रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एक एहसास जो है वो राहु चार शनि राहु ट्रांजिट में साथ में हो, या राहु सैटर्न चार्ट में ही हो, कहीं ना कहीं बैठे हो एक साथ, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को शो करता है सैटर्न राहु। ये चीज़ है जिनका भी राहु चार शनि राहु चार ट्रांजिट में हो और शनि राहु चार्ट में हो, उनको ये एहसास होता है कि चेयर पे कोई बैठा था, सर पे उनके कोई हाथ फेर रहा है, या कुछ ना कुछ है, एक लगता है कि कोई किसी ने फूंक मारा या फिर हाथ फेरा, ऐसा मतलब एक एहसास होता है। एक चीज़ और है कि राहु चार शनि राहु ट्रांजिट में हो या योग में हो और उसके साथ जुपिटर का भी लिंक हो जाए राहु से। जुपिटर राहु जब भी चार्ट में लिंक हो जाता है तो आपको सबसे ज़्यादा एक डर या एक फोबिया जो बोल सकते हैं वो होने लगता है। जैसे ही आप अंधेरा कर देंगे, आपके साथ दो मित्र हैं, अंधेरा है तो आपको डर नहीं लगेगा, आपके साथ कोई आपका भाई सो रहा है तो भी आपको डर नहीं लगेगा अंधेरे में। पर यदि आप अकेले हो जाते हैं और अचानक से अंधेरा हो जाता है, फिर तो आपको लगेगा कि कोई सामने खड़ा है या पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, या फिर कोई एक ऐसा एहसास होगा। मतलब ये सारी चीज़ें उस समय पे इतनी हावी हो जाती हैं, लगेगा कि जैसे कोई लाल साड़ी में ठीक सामने आपके ये आगे खड़ा है, या कोई चेयर पे बैठा है और कुछ बोल रहा है, जैसे कुछ आवाज़ आ रही है, या तो माँ बोल रहा है, या तो बेटा बोल रहा है, या फिर आपका नाम ही ले रहा है। मतलब जुपिटर राहु जब भी चार्ट में ट्रांजिट में कनेक्ट हो जाए तो ये घटना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको एहसास होने लगती है, आपको एक फीलिंग आने लगती है। और ये एहसास गलती नहीं है, क्योंकि जुपिटर क्या है, आप हैं, और राहु ये नेगेटिव चीज़ है, तो आपके साथ एक नेगेटिव चीज़ होने लगती है। और साथ ही साथ जुपिटर क्या है, आप हैं, और राहु फोबिया भी है, तो एक फोबिया, एक डर आपके अंदर समा भी जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय पे जो मैंने ट्रांजिट बताया कि सैटर्न राहु का ट्रांजिट हो या जुपिटर राहु का ट्रांजिट हो, उसी समय राहु चार में हो चार्ट में, सैटर्न राहु चार्ट में हो, तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा एहसास। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ को तो ऐसा भी एहसास होता है कि उनके साथ ही उनके बेड पे कोई सोया है। मतलब तकिया को भी लगेगा कि वो थोड़ा सा मखमल का तकिया है, तो रात में उससे लगेगा कि कोई कुत्ता उसके साथ सो रहा है, या फिर मतलब लगेगा कि कोई ये चीज़ है क्या जो मतलब अचानक से उसके साथ आ गई। मतलब अपने तकिया, अपने गमछा, तौलिया को भी देख के वो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक फोबिया या एक डर या एक घटना के रूप में उसके सामने आती हैं। अपने ही चेयर पे टेडी बियर और डॉल को देख के लगेगा कि वो भूतिया डॉल है। तो ये भी एहसास होता है जुपिटर राहु ट्रांजिट वाले को।